कैद मां निकुल भर के रंग आकाश में पहाड़ खांब पंध परे सितारन जी पनाह में तू हल जिले ठिड़ी छावती कविताओं में नंढड़ी नदी तू है माँ है पखी रहन जह देश में जी कैद मां निकुल भर के रंग आकाश में पहाड़ खांब बंद परे सितार जी पनाह में त सफ़र रहियो आहे। शुरू में ॾुखियो ऐं नामुमकिन थे नज़र आयो, पर जीअं जीअं असां वधंदा वियासीं त असांजा रस्ता बि खुलंदा विया ऐं रस्तनि खे सम्झोसीं बि ऐं पंहिंजा रस्ता पाण बि बणायासीं। मूंखे ख़ुशी आहे त आउं हिन सफ़र ते आयसि जंहिं मूंखे पंहिंजे पाण सां वाक़िफ़ कयो। ओपरा विनफ्री जो किरदारु मुंहिंजे लाइ मिसाली आहे। हुन एतिरी मुश्किलातुनि जे बावजूद दुनिया में पंहिंजे लाइ हिकु मक़ाम ठाहियो हो। ओपरा जी चवणी आहे त सफ़र हिकु इंतख़ाब खां थो शुरू थिए, जेको उथी बिहण, कदम खणण ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे भरपूर तरीक़े सां जीअण जो आहे। मूंखे इलाही ख़ुशी आहे त मां हिन सफ़र ते आहियां ऐं मूंसां गॾु एतिरा सारा ॿार आहिनि। उमेद आहे मूंखे त गर्ल्स कैन जी ही सीरीज़ तव्हांजे लाइ इलाही मददगार साबित थी हूंदी। अचो त ॾिसूं था असांजे आख़िरी एपिसोड में ॿार छा पिया सिखनि। अस्सलाम वालेकुम सभिनीनि ॿारनि खे जेके स्टूडियो में मौजूद आहिनि ऐं जेके असांखे घरा वेही ॾिसनि पिया। वालेकुम अस्सलाम। मैम कोई दफ़ा तव्हां ॾाढा ख़ुश हुआ, छो हिन न आयो? मैम को मसलो आहे छा? मैम तव्हां गमगीन नथा लॻो, पर ओतिरा ख़ुश नथा लॻो जेतिरा पोएं दफ़े हुआ। ॿारो आउं गमगीन त न आहियां, पर अॼु स्टूडियो ईंदे मूंखे ख़्यालु थियो त अॼु असांजे प्रोग्राम जी आख़िरी क़िस्त आहे। हिन ॻाल्हि मूंखे उदास करे छॾियो। अमां आउं सभिनी खे ॾाढो यादि कंदसि ऐं हिन ॻाल्हि ते मूंखे हिकिड़ी चवणी यादि अची वई
त हर सुठी शइ खे हिकु ॾींहुं ख़तमु थियणो हूंदो आहे। हिन ॻाल्हि मूंखे मज़ीद पुरजोश कयो त जेतिरो वक़्तु पाण वटि आहे पाण उनखे चङी तरह इस्तेमालु कयूं चङाई फैलाइण लाइ। असांजो ही सफ़र अॼु ख़तमु त थींदो पर अॻियां घणी कामयाबी जा रस्ता खोलींदो। मैम तव्हां त असांखे ख़ुशि बि करे छॾियो ऐं उदास बि। चवंदा आहिनि न हिकु सिके जा ॿ पासा। मुंहिंजो अॼु जो प्लान पोइ किस्तुनि खां थोरो अलॻि आहे। आउं अव्हां खां सवाल पुछंदसि ऐं तव्हां मूंखे जवाबु ॾींदा, पर हिन में हिकिड़ी अटकल आहे। आउं तव्हां मां हर हिकु खे हिकिड़ो अलॻि मज़मून ॾींदसि ऐं तव्हीं पंहिंजा जवाब उन मज़मून मुताबिक़ लिखंदो। ही मुश्का त मज़ेदार था लॻनि ऐं मुश्किल। जी मज़ेदार ऐं मुश्किल बि गॾोगॾु। हाणे ॾिसो था त अव्हां सभिनीनि जी कारकिरदगी कीअं आहे। घर वेठल नाज़रीन भी हिन मश्क में हिस्सो वठी सघे थी। तव्हां चाहियो त पंहिंजी पसंदि जो कोई टॉपिक खणो या चाहियो त सभु टॉपिक्स इस्तेमालु कयो पंहिंजे जवाबनि लाइ। तव्हां पंहिंजा जवाब असांखे ईमेल जे ज़रिए मोकिले सघो था। न्याणियुनि जी तालीम ऐं स्कूल छॾण जे बाबति ॻाल्हाईंदा ऐं गॾोगॾु बराबर में सिन्फ़ी जे मथां रोशनी विझंदा। लाइफ स्किल्स जी अहमियत सोशल चेंज यानी समाजी बदलाव जे बाबति ॻाल्हाईंदी। आउं तव्हांखे हीरो जे बारे में ॿुधाईंदसि ऐं इहो त कीअं कॉमिक बुक ठाहिजे। पहिरीं आउं ॿारनि ऐं नाज़रीन खे ॿुधाईंदी हलां त सिन्फ़ी मवासात जेंडर इक्वालिटी खे चई सघिजे थो। इन्हनि लफ़्ज़नि जो मतिलबु आहे त असां पंहिंजे पाण खे अहिड़ो बणायूं त असांजे अंदरि वण ऐं अहिड़ी तरह हुजे त असां सभिनी जिन्सुनि जी इज़त करियूं ऐं सभिनीनि खे हिकु जहिड़ो बणायूं। असांखे पंहिंजे मुआशरे में अहिड़ी सोच पैदा करण लाइ माण्हुनि जी समाजी कानूनी ऐं सियासी मयार अहिड़ा पैदा करणा पवंदा त को इंसान असांखे ॿिए इंसान खां घटि महसूस न करे। ॿियो नुक़्तो न्याणियुनि जे तालीम जी अहमियत बाबति आहे जेको असांजे आइन 25A खे वाज़े थियल आहे। हिन कानून मुताबिक़ असांजे मुल्क में हर मर्द ऐं औरत ते मुफ़्त ऐं लाज़मी इल्म हासिल करण जो हक़ आहे। टियों नुक़्तो न्याणियुनि जो विचां स्कूल छॾण जे बाबति आहे जिन खां नामुनासिब सहूलियात भगल टुटल काकुसखाना ऐं स्कूल मां पंधु अचण ते आहे। उम्दा रफ़्त या ज़रिया न हुजण शामिल आहिनि। कुझु अहिड़ा समाजी मायार भी हूंदा आहिनि जेके न्याणियुनि खे तालीम ॾियण तां रोकींदा आहिनि। हुननि खे घर जूं ज़िमेदारियूं नंढी उमिरि में ई ॾेई छॾींदा आहिनि ऐं माउ पीउ घणो करे पुटनि खे स्कूल मोकिलींदा आहिनि, धीउनि खे न। हिननि मसइलनि जो जल्द हल कढणु घुर्जे। पहिरीं त माण्हुनि में आगाही फैलाइण घुर्जे। कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन जे ज़रिए असां ॻोठ ऐं गांव जे चुनियल सियासी नुमाइंदनि जी मदद वठणु चाहियूं पिया। हू समाज खे बदिलाइनि न रुगो माण्हुनि जी सोच बदिलाइनि ऐं अहिड़ा वसीला फ़राहम कनि जेके न्याणियुनि जी तालीम खे आसान बनाइनि। आउं इल्तिजा थी कयां पंहिंजे मुल्क जे नौजवाननि खां त उहे न्याणियुनि जी तालीम ते आवाज़ बुलंद कनि। इत्तिहाद में वॾी ताक़त आहे। महिरबानियूं। ज़बरदस्त। आउं हैरान आहियां तव्हांजी स्पीच तमामु बहितरीन हुई। मुंहिंजो मज़मून लाइफ स्किल्स जे ज़रिए समाजी बदलाव आणणु आहे। पहिरीं असां इहो सम्झूं त लाइफ स्किल्स छा खे थो चइजे। लाइफ स्किल्स यानी ज़िंदगी जूं महारतूं जेके असांखे सच वाज़े कंदियूं आहिनि ऐं मुश्किलात जे हल ताईं वठी वेंदियूं आहिनि। लाइफ स्किल्स जी मालूमात सां इंसान पंहिंजी ज़िंदगी जी करणी खे चङे नमूने सां कंदो आहे ऐं हर का ज़िमेदारी पूरी कंदो आहे। हू पंहिंजे ईमाननि जो इल्ज़ाम ॿियनि ते न हणंदो आहे। लाइफ स्किल्स सां असां में ख़ुदि एतमादी ईंदी आहे ऐं टीम सां गॾु कमु करण जो सलीक़ो बि ईंदो आहे। लाइफ स्किल्स असांखे इख्तियारात जो तजियो ऐं मौक़े मुताबिक़ सही फ़ैसिलो करणु सेखारियो आहे। जंहिं माण्हू वटि ज़रूरत जे मुताबिक़ तमामु लाइफ स्किल्स हूंदा आहिनि उन्हनि जे अंदरि इहो अहसासु हूंदो आहे त समाज जी तब्दीली लाइ छा कमु करणु घुर्जनि। सोशल चेंज समाज जी सोच ऐं रोज़मर्रा जे सुलूक खे चइबो आहे। सोशल चेंज सां इंसानी ज़िंदगियूं बहितर थींदियूं आहिनि ऐं सम्झ में रवादारी ईंदी आहे। आउं पंहिंजे दोस्तनि खे इहा ई तालीम ॾींदुसि त लाइफ स्किल्स जी तालीम वठो ऐं पंहिंजे पाण खे मौतबर बनायो। अगरि अव्हां ॾे पढ़ण जी लाइफ स्किल्स आहे त तव्हांखे सोशल चेंज आणण खे कहिड़ी ॻाल्हि रोकी आहे। तयारु थियो ऐं मुआशरे जे मसइले खे दरियाफ़्त करियो। पाण सां गॾु हिकु सोशल एक्टिविस्ट गॾु कयो ऐं पंहिंजे मसइले जे हल जे धारण रवाना थियो। अॻिलो मरहलो असांजे मंसूबे खे नाफ़िज़ करणु आहे। दोस्तो जल्दी करियो, मूंखे तव्हांजी मदद जी ज़रूरत आहे। बहितरीन।
अवां त असांजे घणनि एपिसोड्स में गुफ्तगू थियल ॻाल्हियुनि जो ख़ुलासो चंद मिंटनि में ॿुधाए छॾियो। असां पुठियनि एपिसोड्स में इहो सिखियो त असां सभिनी जे अंदरि हिकिड़ो हीरो आहे ऐं सिर्फ़ असांखे ज़रूरत आहे त असां उनखे उजागर कयूं। सुपर हीरो मर्द ऐं औरतूं ॿई हूंदा आहिनि। आम सुपर हीरो खे न ख़ुसूसी ताक़तुनि न दौलत जी ज़रूरत हूंदी आहे। कहाणी लिखण लाइ असां सभिनी खे इहे सभु क़दम खणणा पवंदा आहिनि। नंबर 1, कहाणी जो बुनियाद सोचणु ऐं उनमें किरदार विझणु। नंबर 2, कहाणी जी शुरूआत सोचणु ऐं उनजो आख़िरत सोचणु। नंबर 4, डायलॉग्स लिखणु ऐं पैनलिंग वग़ैरह। नंबर 5, किताब जो अॻियों ऐं पोयों ॿई कवर डिज़ाइन करणु। आउं चवंदुसि त असांजा नौजवान हिकु बि पल ज़ाया न करनि ऐं संदे सुपर हीरो जी खूबी ॻोल्हनि। शाबाश मुंहिंजा ॿारो, उमेद आहे त अवां सभिनीनि खे ॾाढो मज़ो आयो हूंदो। वक़्तु आहे हाणे ख़ुदाफ़िज़ चवण जो। राब्ते लाइ असांखे ईमेल कयो girlscan@ascorpentertainment.com ते। जिले ठिड़ी छां बची कविताओं में नंढड़ी नदी तू है मां है पखी रहन जहते समय ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है, हुक्मरानी माजी में कर चुके हैं लेकिन पार्लियामेंट में भी ये बातें रेज कर सकते हैं। हुकूमत की जहां खामियां हैं, कमियां हैं, उनके तनकीद कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। अब इस पूरे तनाजुर में अगर मैं स्पेसिफिकली हम अगेन बजट की बात करें, बिकॉज दैट इज ऑफ कंसर्न, यहाँ हमारे जो माहिरीन हैं उनका भी यही कहना है कि पहले भी और माजी में भी मिसाल देखी है, जब जलजला आया था उसके बाद हमने देखा था कि एजुकेशन डेवलपमेंट बजट था वो कट गया था। अभी भी जो मुआशी मुश्किलात है पाकिस्तान जिनका शिकार रहा है उसकी वजह से भी कट गया है। अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पार्लियामेंट में ज्यादा इस पे आवाज उठाएं, इस पे तनकीद करें, बात करें। और आप क्या समझते हैं मसाइल का हल, आप अगर 2 हल बता सकते हैं? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आइन तो हमारा इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारा आइन तो कहता है कि पाकिस्तान में हर बच्चा जो है उसको तालीम लाजमी रियासत ने, हुकूमत ने देनी है। ये आइन में बिल्कुल साफ लिखा पड़ा है। उस पर इम्प्लीमेंटेशन आपने भी जिक्र किया, बाकी सब लोगों ने भी जिक्र किया। कुछ इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज़्म नहीं है। इस हुकूमत के दौर में नहीं, हमारी हुकूमत के दौर में भी नहीं था, यानी किसी हुकूमत के दौर में भी नहीं रहा। कोई इम्प्लीमेंटेशन का है ही नहीं, कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है। तो एक लिखा पड़ा है, हमने लिख दिया है और बस हम लिख के उसे हमने कहा कि हमारा हक है। प्रॉब्लम स्ट्रेटेजिकली ये आती है। मैं फोकस वैसे मैं बात और चीज़ों पर करना चाह रहा था लेकिन आपका सवाल स्पेसिफिक है, पहले इसका जवाब दूंगा, अगर आप इजाज़त देंगी तो फिर और दीगर चीज़ों पर बात करूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कुछ टफ चॉइसेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ मामलात जिनका अंदलीब ने जिक्र किया और बाकी भी सब शुरका ने जिक्र किया वो तो सही है। हमें टैक्स टू GDP बढ़ानी है, टैक्स कलेक्ट करना है, सूबों को उनका शेयर बढ़ाना है घटाने के बजाय, क्योंकि सूबों के पास है अब तालीमी निज़ाम, तालीम भी और सेहत भी। तो अगर वो पैसे जो उनको मिलते हैं कम हो जाएंगे तो तकरीबन हर सूबा जो है वो 26% से लेकर 30% तक अपना लगभग तालीम पे खर्च करता है। यानी आप सूबे को जितने भी पैसे देते हैं उसका आप समझ लें कि 27, 28, 29, 30% मुख्तलिफ सूबे मुख्तलिफ एलोकेशंस करते हैं, वो तालीम पे चला जाता है। 7, 8, 9% गालिबन सेहत पे जाता है। तो सेहत और तालीम मिला लें तो ये तकरीबन 40%, मैं ग्रोस उसको राउंड अप कर रहा हूँ, 40 से कम होता है मगर तकरीबन 38 या 40% या 35% बन जाता है। जब आप सूबे को कम पैसे देंगे तो फिर सूबे को उस में जो काटना होगा वो उसी जगह से काटना होगा जहां सबसे बड़ी एलोकेशन है, और सबसे बड़ी एलोकेशन जो है वो तालीम में है और उसके बाद सेहत में है। तो इसकी वजह से तालीम और सेहत को कटना होगा। तो हम जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमें कोई नया तरीका कार सोचना चाहिए 18वीं तरमीम में, जो सूबों को उनका हिस्सा मिलता है उस एलोकेशन के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ ये खतरनाक चीज़ है। ये तो बढ़ना चाहिए। सूबों को अगर हिस्सा बढ़ेगा
تو اس تعلیم کے اندر وہ زیادہ پیسے خرچ پائیں گے. تو ایک تو یہ بات ہے. لیکن استعمال بھی کس طرح سے ہو رہا ہے اس پہ تو دیکھنے کی میں آگے آ رہا ہوں. بالکل ایک تو آپ کی بات میں نے پہلے آپ کو یہ بات بتا دی. اب میں پہلے اسٹریٹجک بات کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو, پھر میں استعمال پہ بات کر لیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جو مشکل بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام, حکومتی تعلیمی نظام جو ہے وہ نان اسٹریٹجک ہے, اس وجہ سے ہم کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتے. ہم کہتے یہ ہیں کہ آئین ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ سب کو تعلیم دینی چاہیے, اس وجہ سے ہم ایک اسکول سسٹم بناتے ہیں, حکومت کا جو اسکول سسٹم ہے, حکومتی اسکول سسٹم جو سب کے لیے کام کرتا ہے. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے یا کر لیں کہ یہ اسکول سسٹم جو ہے یہ غریب لوگوں کے لیے ہے اور لوور مڈل کلاس لوگوں کے لیے ہے, تو غالباً ہم اپنے جو ایلوکیشن ہے اس کو زیادہ بہتر فائنینشیل ایلوکیشن کو فوکس کر کے ان لوگوں کو مفت یونیورسل تعلیم دینے کے زیادہ اہل ہو پائیں. جو آپ نے نمبرز بتائے ہیں, میرے پاس بھی کچھ نمبرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. لیکن جب آپ جتنی بھی آپ کی فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں ان کو یونیفارملی ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے بچے ہیں تو ہم نے سب کے لیے ایک نظام بنانا ہے, تو اس نظام کے ہودج پودج کی وجہ سے کسی کو بھی کچھ نہیں مل پاتا. یعنی اگر ہمارے تعلیمی نظام کا مقصد یونیورسل ایکسس ایجوکیشن ہوتا, تو جو آپ نے 44 کا نمبر بتایا ہے, میرے پاس جو نمبر میں نے رپورٹس پڑھی وہ کہ 1/3 لڑکیاں جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں اس وقت, اور تقریباً 20% بچے لڑکے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں اس وقت. لڑکیاں جو ہیں وہ تقریباً 60% بچیاں جو ہیں وہ 6ٹھی جماعت پاس نہیں کرتی, 6ٹھی جماعت تک نہیں پہنچتی, اور 90% کے قریب 9ویں جماعت تک نہیں پہنچتی. جو انہوں نے بتایا کہ آگے سیکنڈری اسکولز ہی نہیں ہیں, اور جب ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے اور لڑکیوں کے لیے انسیف کنسیڈر کیا جاتا ہے, صحیح غلط کلچرل ہے یا حقیقت ہے, تو پھر وہ نہیں جاتی. تو 90% لڑکیاں تو 9ویں جماعت تک ہی نہیں پہنچتی, اور 60% لڑکیاں جو ہیں وہ 6ٹھی جماعت تک نہیں پہنچتی, اور 1/3 لڑکیاں ویسے ہی باہر ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمیں تھوڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں اگر ہم پرائیویٹ سکولز کے لیے ایک طریقہ کار طے کریں جس کے اندر ہم ان کی کوالٹی جو ہے اس کو ہمارا جو فوکس ہو وہ کوالٹی ایشورنس ہو, اور منیمم کوالٹی جو ہے, منیمم کوالٹی, میں بہت زیادہ اسٹینڈرڈائزیشن کے حق میں نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں ایکسیلنس کو انوویشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب بھی آپ ایکریڈیٹیشن کا کوئی طریقہ کار لے کر آتے ہیں تو آپ منیمم اسٹینڈرڈ طے کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے کسی بھی جگہ پہ 4تھی جماعت کا بچہ یا بچی جو ہوگا اس میں یہ کیپیبلٹیز ہوں گی, اس کو یہ آتا ہوگا, وہ یہ کر پائے گا. یہ ایک براڈ آپ فریم ورک لے کے چلتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ بس This time chat is brought to you by سارے یہی کر پائیں گے. تو میں اس وجہ سے بہت زیادہ پرسنلی یونیفارمٹی کے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بیئر منیمم تھریش ہولڈ جو ہے جس کو ایکریڈیٹیشن ہم کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے. پاکستان کا کوئی بچہ پیچھے نہ رہ جائے, اس وجہ سے ہر بچے میں وہ کیپیبلٹیز ہونی چاہیے. مگر اگر بیلا اپنے اسکول کے اندر ایک بڑا کریٹو اور انوویٹو نظام پیدا کرنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے درکار وسائل کی بھی زیادہ درکار ہے اور فیس کی بھی غالباً زیادہ درکار, تو ان کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیں. یہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں معاشرے کو اوپر لے کر جاتے ہیں. لیکن بڑی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں بجٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر یہ تمام پیسہ وقتی طور پہ مرکوز کیا جائے صرف غریب بچوں کے لیے یا وہ لوگ جو صاحب حیثیت نہیں ہیں, تو امپیکٹ زیادہ آ پائے گا. اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹس بڑھانی پڑیں گی, کیونکہ حکومت کے پاس بجٹ اس وقت نہیں ہے, تو انویسٹمنٹس بڑھانی پڑیں گی. اور واحد طریقہ کار جگہ جہاں سے انویسٹمنٹس آ سکتی ہیں وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر. تو آپ کو پرائیویٹ سیکٹر اور ناٹ فار پروفٹ سیکٹر کو بڑھانا پڑے گا. پرابلم ناٹ فار پروفٹ سیکٹر کی تو اتنی بڑی نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی بہت بڑی پرابلم آ جاتی ہے بیکاز اس کے اندر ایکسٹریکشن بہت زیادہ آ جاتی ہے. یعنی آپ بہت زیادہ فیس لے کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں بچوں کو. تعلیم جو ہے وہ ایک نان ٹینجبل چیز ہے, تو ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی کہ تعلیمی معیار, وہ برانڈ کو تعلیمی معیار سمجھتے ہیں, لرننگ آؤٹ کمز آرٹیکولیٹ نہیں ہوتی, پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا. تو حکومت اگر زیادہ فوکس اپنا مرکوز کرے اس بات پہ کہ وہ سٹینڈرڈز کیا ہوں گے, کوالٹی کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, لرننگ آؤٹ کمز کیسے میجر ہوں گی, وہ پیرنٹس تک کیسے ڈسیمنیٹ کی جائیں گی, اور نان ایکسپلائٹیٹو, انکریجنگ انف فار انویسٹمنٹس بٹ نان ایکسپلائٹیٹو ایک فریم ورک, کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں, اور اللہ وہ وقت لائے گا جب ہمارے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ ان پرائیویٹ اسکولز کو وی وڈ بی ایبل ٹو ناک دم آؤٹ.
मगर फॉर राइट नाउ अगर आप स्ट्रेटेजिकली सोचें तो आप हुकूमत का पैसा अगर गुरबा पे और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पे फोकस करें और प्राइवेट सेक्टर को इंसेंट करें कि वो आके इन्वेस्टमेंट्स करें, होपफुली नॉन एक्सप्लॉयटेटिव, ये हुकूमत का काम होता है एक्सप्लॉयटेशन को रेगुलेशन के जरिए रोके, मगर मयार जो है उसको आगे बढ़ाएं, तो शायद आप फोकस इन्वेस्टमेंट्स के जरिए कि इस सेगमेंट के लिए हुकूमत है, अब हम यहां पे यूनिवर्सल गुड क्वालिटी और डिसेंट क्वालिटी एजुकेशन फराहम कर पाएंगे। ये वो मिडिल क्लास है, इसके लिए हमारे पास ये तरीकाकार है, और ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव कुछ काम करना चाहते हैं, IB करिकुलम फॉलो करना चाहते हैं, गॉड नोज वॉट एवर दे वांट टू डू, उनको रोके मत, क्योंकि किसी भी मुआशरे में क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है उसको रोकना मुफीद साबित नहीं होता। उनको करने दें काम, मगर स्टैंडर्ड्स पे फोकस करें कि कोई बच्चा, नो किड लेफ्ट बिहाइंड शुड मीन that every person should universally have the capabilities that are essential उस जमात के लिए, उस ग्रेड के लिए, उस तालीमी जिस जगह पे वो पहुंचे हों वहां तक के लिए। ये तो एक ब्रॉड बात मैं करना चाहता हूं। आपके स्पेसिफिक सवाल का जवाब देना क्या यकीनी बनाया जा सकता है, क्या मुमकिन है कि अगर हम बजट की बात करें कि उसमें से तकरीबन अगर 1/3 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, तनख्वाहें वगैरह होती हैं, और दीगर जो 2/3 बचता है उसको ये अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स के हवाले से उस पे खर्च किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है जी, मैं माफी चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि रिकरेंट बजट बहुत बड़ा जो प्रोविंशियल जो एलोकेशंस होती हैं जो तालीम में जाती हैं वो रिकरेंट बजट्स में जाती, बहुत ज्यादा, और बड़ी मिनिमल होती है डेवलपमेंटल फंड जो होता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप इजाजत दें डॉक्टर साहब, औसतन 85 से 90% जो अखराजात होते हैं तालीम में वो रिकरिंग, वो तनख्वाहों में और जो अपकीप होती है, ज्यादातर तनख्वाहों में, और फिर आपको सिर्फ 10 से 15% जो है वो डेवलपमेंट बजट के लिए मख्दस किया। लेकिन देखिए ना, अगर सवाल यही पैदा होता है, क्या यकीनी बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है ना। देखिए, अगर आप ये फैसला कर लें कि आपने, जिस तरह हम करते ये हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं पाकिस्तान में और ये स्कूल हैं, डिवाइड करें तो इतने बच्चे बनते हैं इतने स्कूलों के लिए। अगर आप इसको सेगमेंट कर लें और बोलें कि ये गरीब बच्चे या वो बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं, सरकारी पैसा सिर्फ इन लोगों पर खर्च होगा, सरकारी स्कूल सिर्फ इन बच्चों के लिए बनाए जाएंगे, और बाकी, ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर को दिया जाएगा इंसेंटिव, और उनको यानी बैनुल अक़वामी इदारों को भी लाया जाएगा और नेशनल इदारे भी बढ़ाए जाएंगे, और प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। मगर प्राइवेट सेक्टर की ग्रीड को रेगुलेट करने के लिए या नफे को रेगुलेट करने के लिए एक मुअस्सर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगा, और जिसके अंदर क्रिएटिविटी होगी, वो एक फ्रेमवर्क होगा जिसमें वो ज्यादा फीस भी ले सकेंगे, कम फीस भी ले सकेंगे, बड़े क्रिएटिव करिकुलम भी लेकर आएंगे, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी करवाएंगे, ताकि मुआशरे का जो, जिसको मैं कहता हूं वो जो एवरेज होती है, नेशनल एवरेज, वो आगे बढ़ती जाए। ऊपर की जो क्रिएटिविटी, वो कहते हैं कि द ट्रू टेल्स आर इन द टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को क्लिप ना करें। उन लोगों को जो एक नए तरीके से पढ़ना पढ़ाना चाहते हैं उनको अपना काम करने दें, ताकि वो इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को खींचते रहें। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट कर दें। सो 2-3 बातें हुई। नंबर 1, सेगमेंट कर लें। नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंट करें उमरा के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट को भी करें, मगर ज्यादातर मिडिल क्लास के लिए करें। और गवर्नमेंट का जो पैसा है वो बिल्कुल वो लोग जो लाचार हैं तालीम के बगैर, जिनके पास कोई और तरीका कार नहीं, गवर्नमेंट के तमाम पैसे उनकी तरफ सिर्फ मरकूज कर दें, वो जो भी उनकी परसेंटेज बनती है। हम सारे लोग गुफ्तगू करें, होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसे करें। देखिए, आप सवाल आपका बनता है, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी बहुत ज्यादा है कि हम तो वो रेस कर रहे हैं, बीइंग प्रैक्टिशनर्स, एक्सपर्ट्स, यहां से हमें उनके जवाबात चाहिए। क्या आप हमें शायद वो चाहिए कि जो गवर्नमेंट में जो है, गवर्नमेंट पार्टी है, वो क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए, और जो अपोजिशन है वो किस तरह से उसके ऊपर उसको एनफोर्स करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए वो क्या चीज है। तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल मुझे बहुत ज्यादा था कि ये सवाल क्योंकि मैं हुमा के पास भी आ जाती हूँ, अगर अंदलीप साहिबा और डॉक्टर मुसद्दिक इसका जवाब आप दे सकते हैं। जी, आई थिंक बड़ी राइट टाइमिंग है ये, बिकॉज वी आर फॉर्मिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जितनी भी यहाँ से सजेशंस होंगी बजट के हवाले से या क्वालिटी या एक्सेस के हवाले से, वो उसमें इंक्लूड होंगी। जैसे आपने बिल्कुल राइटली कहा कि व्हाट हैज़ हैपेंड इन द लास्ट सो मेनी इयर्स इज के एजुकेशन हैज़ नॉट बीन द मेन प्रायोरिटी।
تو اس میں ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے کیونکہ ہم پہلے خیبر پختونخوا میں تھے, آئی تھنک ہم نے ایجوکیشن کو اس میں پرائیورٹی میں بنایا تھا, اور ناٹ کہ ایوری تھنگ وینٹ اوکے, بٹ ایجوکیشن میں کافی امپروومنٹ ہوئی تھی ان کے پی کمپیئرڈ ٹو لاٹ آف ادر پروونسز. تو میرا خیال ہے ہمارا یہی ہے کہ یہاں سے ہم جتنی بھی آئیڈیاز لے کے جائیں گے یا پارلیمنٹ سے یا کہیں بھی, وہ ایجوکیشن پالیسی میں ہی جائیں گے, اور اس میں سے آبویسلی امپلیمنٹیشن کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی, وہ تو آبویسلی آپ لوگوں کا بھی کام ہے, میڈیا کا بھی کام ہے, سب کا کام ہے ٹو انشور کہ اٹ ہیپنس. آئی کی ناٹ آف دا کف ٹیل یو کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا, بیکاز یہ تو ابھی ویسے ہی ہم ایک اس پروسیس میں گزر رہے ہیں جہاں جو ایک ٹریڈیشنل وے آف ہوگا از نو لانگر what brought us here cannot take us anywhere. So we have to go the different way because of COVID and so many other things as well. شاید ناٹ ایز اے رسپانس, لیکن کچھ اپنی طرف سے جو میرا ویو ہے وہ شیئر کر لوں وضاحتاً کہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنا کام تعلیم پہ ہوا اس ملک میں رفلی 2010 آنورڈز, اور خاص طور پہ 2013 اور 2018 کے درمیان, وہ پہلے کبھی ہوا تھا, چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت جو خیبر پختونخوا میں تھی یا جو صوبائی حکومت پنجاب میں تھی. خاص طور پہ پنجاب میں کیونکہ ان کو زیادہ ٹائم ملا تھا, انہوں نے ایس ایس پی کیا تھا, تو بہت زیادہ کام ہوا ہے. صرف اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پورا جو سارے صوبوں کا اور وفاق کا ملا کے جو بجٹ تھا, جو 2012 اور 13 میں بجٹ تھا, وہ آلموسٹ ڈبل ہو چکا تھا بائی 2017-18. پیراڈائم شفٹ ہونا بہت لازمی ہے. یہ مشرف بالکل بہت حتمی اور اچھی بات کہہ رہے ہیں, اور چونکہ ہمارے پاس 2 پارلیمانی نمائندے بیٹھے ہیں اور آئی تھنک یہ ڈیبیٹ کی بہت ضرورت ہے. ایک بات یہ کہ, اور یہ سوال ہے آپ سے کہ کیا وجہ ہے آپ لوگ ووٹ لیتے ہیں, آتے ہیں, مگر 2010 سے جو 25A کی ایک پوری ترمیم ہے اور ایک فنڈامنٹل رائٹ بنا, تو اس سے اتنی لاپرواہی کیوں ہے؟ مثلا پنجاب ہی کو لے لیجئے, 2014 میں وہ ان کا ایکٹ آیا, آج تک وہ نوٹیفائی نہیں ہوا. خیبر پختونخوا کا ایکٹ 2017 میں آیا اور بلوچستان کا 2013 میں آیا, مگر اتنے ناقص ایکٹس ہیں کہ جس میں انسان شوق میں چلا جاتا ہے. جی ہما بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی, میں ان کو موقع دینا چاہتی ہوں کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر معاشی حالات برے ہو جاتے ہیں, کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, چاہے قدرتی آفت ہو, کوئی وبا ہو, ریزیلینس کیسے بلڈ کر سکتے ہیں؟ ابھی کے لیے آئی تھنک تھوڑا سا یہ چیز بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کون سے انوویٹو سولوشنز ہیں جو کہ ہم نے دوسرے ممالک میں دیکھا کہ وہ ایکچولی سکسیسفل رہے ہیں, اور ان کو ہم کس طریقے سے اڈاپٹ کر رہے ہیں. جس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ آن لائن لرننگ شروع کر دی جائے, آئی تھنک پتہ نہیں ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ہر پاکستانی بچے کے لیے آن لائن لرننگ ہم کس طریقے سے پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ ایک چیز کہہ دینا کہ سب کچھ جو ہے وہ تعلیمی نظام کو ڈیجیٹل کر دیا جائے اور وہ آن لائن ہی بچوں کو پڑھایا جائے, یہ تھوڑا سا مجھے ہضم نہیں ہوتا. سو ہمیں ایسے انوویٹو چیزوں کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ ان بچوں کے پاس جن کے پاس یہ فیسلٹیز میسر ہیں اور جس حد تک جن کو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ان کو آپ یہ سپورٹ کریں, اور ساتھ ساتھ ایسے سولوشنز لے کے آئیں کہ جن بچوں کے پاس, جن علاقہ جات میں یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے, جہاں پہ گھروں میں ٹیلی ویژن تک موجود نہیں ہے, جہاں بچوں کے پاس موبائل فون نہیں ہے, جہاں موبائل فون ہے وہاں ٹیکنالوجی انٹرنیٹ انیبلڈ موبائل فون نہیں ہے, تو ان کو پیچھے نہیں ہم چھوڑ دیں ایک دفعہ پھر سے جسٹ ایمنگ کہ ہم لوگ بہت اچھی چیزیں کر لیں, یہ 4 چیزیں اس کے اوپر ویو گاٹ سم ویری گڈ شاباشی, اور یہ ہم اب کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ اسکیل اپ ہو جائے گی. سو آئی تھنک جتنی بھی چیزیں ہم پرپوز کریں یا ریکمینڈ کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کو بھی دیکھنے ہیں, دے ہیو ٹو لک ایٹ اٹ ایٹ شارٹ ٹرم, دین میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. That stands valid for COVID response as well. مشرف آخری کامنٹس, سوئچ ہونا چاہیے سے یہ انٹائٹلمنٹس ہیں, یہ ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ساری باتیں ہوئیں, ظاہری بات ہے ان سے اتفاق بھی کرتا ہوں, اور امید کا ہی اظہار کیا جا سکتا ہے کہ اس کاوش میں جس میں ہمارے سارے ساتھی جو ہے وہ اتنے سالوں سے محنت کر رہے ہیں, اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے. مگر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, میرا نہیں خیال کہ اس موجودہ طرز
इसको क्या कहना चाहिए, हुकूमत, सिर्फ हुकूमत पे नहीं, तनकीद मैं समझता हूँ ये माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है कि एक दूसरे से बात करने का तरीका जो हमने अपना लिया है, एक दूसरे के बारे में जिस तरह सोचने का तरीका अपना लिया है, कमज़ोर को कमज़ोर समझने के बजाय उसको डीमोनाइज करने का एक हमने सकाफत जो है वो खड़ी कर दी है। तो इस मुआशरे में, इस माहौल में जो बड़ी तब्दीलियां जो बच्चा जो है ना मांग तो सकता ही नहीं है, बच्चा तो बेजुबान होता है, लेकिन जो उसका पैदाइशी तौर पे उसका हक है, इसलिए कि उसकी तख्लीक हुई वो उसका हक बन जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसका वजूद है वो उसका हक है। एक मेरे प्रोग्राम पे किसी ने बहुत खूबसूरत बात की थी, उनका कहना था कि क्योंकि बच्चे वोट नहीं दे सकते तो उनके बारे में शायद बात नहीं की जाती, लेकिन वालिदैन तो वोट देते हैं। जी, लेकिन देखिए वालिदैन भी, मतलब वालिदैन, ऐसे वालिदैन जो अपना पेट नहीं भर पाते, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते और उनके हुकूक के बारे में अभी तक जो है एक मुकालमा चल रहा है, तो उस माहौल में वालिदैन पे भी ये बोझ डालना, मैं तो समझता हूं ना प्राइवेट सेक्टर ना रियासत पे, ये बुनियादी मुआशरे में कुछ चीजें हैं जो जब तक उन पे फैसला कुन कंसेंसस नहीं होगा, जिस तरह फरमाया डॉक्टर साहब ने, और मैं समझता हूं पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत भी है कि डॉक्टर साहब जैसे लोग जो हैं वो सेनेट जैसी जगहों पर बैठे हैं। ऐसा हमेशा नहीं था, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह के लोगों की तादाद बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे पब्लिक डिस्कोर्स में बात बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और नए लीडर्स, मुसलसल नए लीडर्स को ढूंढना और उनको मौका मिलना वो बहुत ज़रूरी है। बेला इस पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ज़हरा भी करती हैं। मैं समझता हूँ हुमा बज़ाते खुद अक्कासी हैं उस नई हमारी पौध की, जो इन इश्यूज़ को बेहतरीन और ahsan तरीके से समझते भी हैं और उन पर काम भी कर रहे हैं। तो ये उम्मीद की किरण जो है वो जागी रहेगी इंशाअल्लाह। जी ज़हरा, देखिए इस गुफ्तगू को समेटना बहुत मुश्किल है और ये गुफ्तगू बहुत लंबी गुफ्तगू है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें तालीम को मरकज़ी हैसियत उसकी जो है उसमें देखते हुए हर चीज़ को उसके साथ जोड़ने की ज़रूरत है। तालीम पे अगर हमें जिस किस्म की भी पॉलिसी साजी करनी है उसके लिए ज़रूरी है कि उसको एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ की जाए। हमने आज इतनी गुफ्तगू की और मुझे लगता है मुझ समेत हमने डिसेबल्ड की बात नहीं की यहाँ पर। हमने ये बात नहीं की कि वो बच्चियाँ जो डिसेबल्ड हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनके ज़्यादा मसाइल हैं, हमने उस पर बात नहीं की। हमने ये बात नहीं की कि ई टेक के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बच्चे जो सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम है उनके लिए क्या होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। ये वक्त हमें एक दफ़ा फिर उस जगह पे ले आया है जहां हमें दोबारा मिल बैठकर, वो चाहे हुकूमती अरकान है, अपोजिशन है, सिविल सोसाइटी है। एक और ज़रूरी चीज़ है कि जो हम ये समझते हैं कि जो NGOs हैं जो काम कर रही हैं या सिविल सोसाइटी जो काम कर रही है, उससे एक जो खौफ की फिजा बन गई उसको तोड़ने की ज़रूरत है। हर एक को टेबल पर बिठाकर उससे बात करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर कुछ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट सेट करने की जरूरत है, स्टैंडर्ड्स और इंडिकेटर सेट करने की जरूरत, उस पर काम करने की जरूरत है और ये मिलकर ही हो सकता है। उसके अंदर यूथ की आवाज़ को उठाने की जरूरत है, टीचर्स जो इसमें शामिल नहीं है उनको उठाने की जरूरत है, वालिदैन की तो हम बात कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हरा अहमद, मुशर्रफ ज़ैदी, बेला रजा, हुमा ज़िया, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक में वक्त देने का। और फैसला कुन होना चाहिए, यानी कि होना नहीं चाहिए, होगा। अगर ये अज़्म हो तो शायद आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कविताओं में नंढड़ी नदी मूंखे इलाही ख़ुशी आहे ऐं तव्हां सभिनी ते गर्व बि। तव्हां घणो कुझु सिखियो ऐं तव्हांजे अंदर बदलाव आणण जो जोश बि आहे। मूंखे तव्हां जूं कहाणियूं मिलियूं जंहिंजे लाइ तव्हां सभिनी जी इलाही महिरबानी। तव्हांजो हुनर ऐं जोश समाज में बदलाव आणण जे लाइ इलाही अहम आहे। हाँ जल्दी सां पंहिंजूं कॉमिक बुक्स कंप्लीट कयो
ऐं मूंखे मोकिलियो ताकी मां उन्हनि खे प्रिंट कराए सघां। पंहिंजे अंदर खे सुञाणियो, पंहिंजे पाण में हीरो खे ॻोल्हियो। यादि रखिजो त हिकु छोकिरी सभु कुझु करे सघे थी।